कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन वेरिएंट तबाही मचा रहा है। लोग अपनी जिंदगी बचाने की जुगत में जुटे हैं। सीनियर सिटीजन और फ्रंटलाइन वर्कर्स बूस्टर डोज लेने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में कोई है जो बूस्टर डोज के बहाने आपको चूना लगाने की तैयारी में है। सावधान, क्या आपके पास कोई कॉल करता है? आपको कोई बूस्टर डोज का झांसा देता है? अगर ऐसा है तो हो जाइए होशियार, नहीं तो आप भी हो सकते हैं ठगी के शिकार। साइबर ठगों के नए पैंतरे से सावधान। संक्रमण की तीसरी लहर में पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटा है। सरकार एक एक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन देने के लिए प्रतिबद्ध है। जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, जिनकी उम्र 60 प्लस है, या फिर जो लोग फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उन्हें बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं और स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध भी करवाई जा रही है। ऐसी संकट और दुख की घड़ी में कोई ऐसा है जो आपकी मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहा है, आपकी मदद के बहाने आपको चूना लगाना चाहता है, आपको कंगाल करना चाहता है, वो भी सिर्फ एक फोन कॉल पर, बूस्टर डोज के नाम पर। जी हां, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो सुनिए कि लोग सावधान रहें। वो इस तरह का भेजेंगे साइबर क्रिमिनल्स, आपके हितैषी बन करके अपील करेंगे और सारा डिटेल्स आपसे ले लेंगे बूस्टर डोज के लिए। और वैसी स्थिति में वो आपके अकाउंट्स पर, आपके जो कमाए हुए धन बैंक में रखे हुए हैं, उस पर वो उनकी नज़र है, पैनी दृष्टि है, और आपको कंगाल बना देंगे। सुना आपने, आपके बैंक खातों पर साइबर क्रिमिनल की नजर है, जो ठगी के पुराने तौर तरीकों को दरकिनार कर अब ये बूस्टर डोज के नाम पर लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और खाते में सेंध लगाकर पलक झपकते ही बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। साइबर ठग स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बनकर फोन करते हैं। सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि आपने दोनों डोज ले लिया है। अगर आपका जवाब हाँ होगा तो ठग बूस्टर डोज के नाम पर आपको जानकारी देंगे। स्वास्थ्य विभाग का हवाला देकर आपको अपने जाल में फांसेंगे और बूस्टर डोज लेने के लिए आपको मजबूर कर देंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपसे कहेंगे। जब आप तैयार हो जाएंगे तो आपकी सारी डिटेल्स मांगेंगे। डिटेल्स मिलते ही आपके मोबाइल पर एक लिंक भेजेंगे। आप जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा और OTP आते ही ठग आपसे OTP पूछेंगे। जैसे ही आप OTP की जानकारी देंगे, आपका अकाउंट साफ हो जाएगा। आपका होश ठिकाने तब आएगा जब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंक से डेबिट का मैसेज आएगा। उसके बाद आपके पास पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट के स्तर से मैं समझता हूँ, खास करके पुलिस के स्तर से कोई उस तरह की व्यवस्था अभी तक है नहीं कि बहुत नियंत्रित ढंग से उसको रोकथाम के लिए उपाय कर सके। इसमें तो जितने इंडिविजुअल्स हैं जो इनको की बूस्टर डोज के परिधि में आते हैं, उन लोगों को ही काफ़ी सावधान अलर्ट करने की ज़रूरत है, आपके माध्यम से, खास करके मीडियाज़ के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, कि वो फ्रॉड्स के फेरे में नहीं पड़े, ट्रैप में नहीं आवे। सुन लिया आपने, ठगी का शिकार हो जाने के बाद ना तो आपकी मदद पुलिस कर सकती है और ना ही साइबर सेल के अधिकारी। आपको अपना बचाव खुद से करना है, खासकर वैसे लोग जो बूस्टर डोज लेने की श्रेणी में शामिल हैं। होता क्या है कि वो आपको एक लिंक भेजते हैं जिसमें वो आपसे मनी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके ऊपर टेक्स्ट तो कुछ और लिखा रहता है, लेकिन जब आप लिंक की बात करते हैं तो लिंक में वो रिक्वेस्ट होता है मनी के लिए। जब क्लिक करते हैं तो वो OTP आता है।
जो साइबर फ्रॉड जो होते हैं वो आपसे ये कह के मांगते हैं कि जैसे बूस्टर डोज का मामला है, उसमें बोलते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करके अपने बूस्टर डोज का स्लॉट रजिस्टर कराएं। और जब आप क्लिक करते हैं आपके फ़ोन पे जो एक OTP आता है वो यह कह के मांगते हैं कि आप ये जो OTP है मुझे आप प्रोवाइड करें ताकि हम आपका स्लॉट कंफर्म कर ले। बेसिकली ये स्लॉट कंफर्म करने का कोई मुद्दा ही नहीं होता है, उसमें ये होता है कि आपके मनी जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है वो आप एक्सेस देते हैं अपने वॉलेट का। जैसे आपके आपका आज फ़ोन नहीं, आज का आपका बैंक है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, और सारा बस एक पासवर्ड पे, एक OTP पे सारा निर्भर करता है। आपने लिंक पे रिक्वेस्ट किया, आपने OTP बताया और आपके अकाउंट से ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं। ऐसी स्थिति में हम सबको सावधान रहने की जरूरत है, खासकर उन लोगों को ज्यादा जो बूस्टर डोज की श्रेणी में आते हैं, जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स या फिर 60 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति, क्योंकि आपकी सावधानी और सूझबूझ ही आपको ठगों के नए पैंतरों से बचा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार के द्वारा बूस्टर डोज की व्यवस्था आम लोगों के लिए की गई है, लेकिन इसी बूस्टर डोज के बहाने साइबर फ्रॉड लोगों को ठगी का शिकार कर रहे हैं। कई जालसाजी के मामले सामने आने के बाद आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है और लोगों से यह अपील भी की गई है कि किसी भी फ़ोन कॉल को इग्नोर करें और कोई भी जानकारी साझा न करें। खास तौर पर साइबर फ्रॉड के द्वारा बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर या OTP आने पर उसकी जानकारी मांगी जा रही है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि इस तरीके के फ़ोन कॉल से सावधान रहें। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। ठगी का तरीका तो आपने जान लिया, अब आपको बताते हैं कि साइबर ठगों से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपकी सावधानी और सतर्कता ही आपको साइबर ठगों के इस नए पैंतरे से बचा सकती है, क्योंकि इस दुख और संकट की घड़ी में साइबर क्रिमिनल बूस्टर डोज के नाम पर स्वास्थ्य अधिकारी का हवाला देकर आपकी मदद करने के बहाने आपको ही चूना लगा रहे हैं और आगे भी लगा सकते हैं। आप किसी भी लिंक पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई भी योजना सरकार निकालती है तो बेसिकली आपको सरकार पेपर के माध्यम से, न्यूज़ पोर्टल्स के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आपको बता देती है, आपके जनप्रतिनिधि बता देते हैं। अगर आपको बूस्टर डोज लेना है, आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। लिहाजा आपको इन सब बातों पर खास ध्यान रखने की जरूरत है। बूस्टर डोज के नाम पर कोई कॉल आता है तो ध्यान ना दें। अगर आपको बूस्टर डोज लेनी है तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। फ्रंट लाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन खास तौर पर सावधान रहें। फोन पर अपने बैंक की डिटेल्स किसी से शेयर ना करें। कोडेड मैसेज शेयर करने पर आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। अनजान स्रोत से आने वाले कोडेड मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। ठगी के शिकार होने पर तत्काल अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। कोई भी ऑनलाइन या मैसेज से प्राप्त लिंक या नंबर फॉरवर्ड ना करें। फोन पर किसी को भी बैंक खाते, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ना दें। स्वास्थ्यकर्मी, बैंक कर्मी या अधिकारी बनकर ठग फोन करते हैं, इससे बचें। फोन पर आए किसी लिंक पर क्लिक न करें और न ही कोई फॉर्म भी भरें। OTP, UPI पिन या ATM पिन किसी के साथ शेयर न करें। KYC के लिए SMS आए तो ध्यान न दें। SMS में दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल न करें। ठगी की जानकारी या संदेह होते ही पुलिस को सूचना दें। इन सभी बातों पर आप यदि गौर करते हैं और इसे ध्यान में रखते हैं तो आपको साइबर क्रिमिनल कभी भी चूना नहीं लगा सकते।
सावधानी और सतर्कता हटी नहीं कि आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें।